दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज नेटवर्क में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी और काम की खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। अब जानिए, बिना युद्ध करे ही हार जाएगा चाइना। चीन के हर दुश्मन से अब दोस्ती करेगा भारत। जिससे चीन ने की थी दुश्मनी, वही सिखाएंगे सबक। इसके अलावा भी दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। बस आप वीडियो को देखते रहिए। और अब जानिए, सरकार का बहुत बड़ा फैसला, सिम कार्ड का अब हर 6 महीने में होगा वेरिफिकेशन। अगर आपके मोबाइल में है सिम तो जरूर जान ले ये नए नियम। और वहीं कांप जाएगा चाइना। 29 जुलाई को सीमा पर कुछ ऐसा करने वाली है भारतीय सेना। देखने के लिए आप लोग भी कर लें पूरी तैयारी। दोस्तों, ये बड़ी खबर तो जरूर देखिएगा। इसके अलावा घर से बाहर निकलते हैं तो हो जाएं तैयार और सावधान। देश के इस राज्य में हर चौथे व्यक्ति को हो चुका है कोरोना, फिर लगने वाला है लॉकडाउन। इस बड़ी खबर को तो जरूर देखिएगा दोस्तों। वहीं ट्रंप के आदेश मिलते ही चीनी सीमा में घुसेगी अमेरिकी और भारतीय नौसेना। सीमा पर हो चुकी है पूरी तैयारी। अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो टिकटॉक का हो गया बहुत बुरा हाल। चीन से बदला लेने के लिए हर देश कर रहा है टिकटॉक बैन। इस बड़ी खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा अब एटीएम से कितनी बार भी निकाले पैसे नहीं लगेगा कोई चार्ज। ग्राहकों को मिली खुशखबरी, जाने कैसे उठाए फायदा। इस खबर को जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, और इस मेहनत के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,724 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब देश में 11,92,915 केसेस हो गए हैं। और वहीं अब मरने वालों की संख्या 28,732 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। 29 जुलाई को भारत में होने वाला है कुछ ऐसा कि आप लोग भी कर लें पूरी तैयारी। दोस्तों, वायुसेना के अनुसार राफेल को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की अनुमति देने के लिए एक यादगार कार्यक्रम किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के पायलटों और तकनीकी अधिकारियों को राफेल के संचालन के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया है, और वायुसेना पूरी तैयारी कर रही है कि राफेल को जल्द से जल्द ऑपरेशन फ्रंट पर तैयार किया जा सके। राफेल को भारत पहुंचने के बाद 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर वायुसेना में शामिल किया जाएगा। हालांकि राफेल के भारत पहुंचने के अवसर को मीडिया कवरेज से दूर रखा गया है। राफेल विमानों के पहले बैच में 6 जेट भारत आ रहे हैं। देश की सेना और वायुसेना को फाइटर जेट के आने का बेसब्री से इंतजार है, और अपने आगमन से ठीक पहले भारतीय वायुसेना ने इसे अपने बेड़े में शामिल करने की आधिकारिक घोषणा की है। वहीं चीन ने फ्रांस से अनुरोध किया था कि भारत को अभी राफेल जेट ना दिया जाए। चीन ने तर्क दिया था कि अभी सीमा पर दोनों देशों में विवाद जारी है, और अगर फ्रांस भारत को इस समय में राफेल फाइटर जेट देता है तो यह निर्णय एशिया की शांति को खतरा होगा। बता दें कि फ्रांस ने चीन की इस बात का कोई जवाब तक नहीं दिया, और भारत को राफेल समय से पहले देने का अपना वादा भी पूरा किया। दोस्तों, क्या भारत को जल्द से जल्द चाइना की सीमा पर राफेल को तैनात कर देना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, चीन को कड़ा संदेश देने के लिए ट्रंप ने कराया अमेरिका और भारतीय नौसेना का युद्ध अभ्यास। क्या भारतीय और अमेरिकी नौसेना का हिंद महासागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास चीन के लिए कोई संदेश हो सकता है? यह अभ्यास ऐसे माहौल में है जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में गलवान घाटी में तनाव का माहौल है। भारतीय नौसेना की प्रवक्ता का कहना है कि चीन भी दक्षिण चीनी सागर पर अपना दबाव बढ़ा रहा है, और कुछ ही दिनों पहले भारतीय नौसेना ने चीन के युद्धपोतों को इंडोनेशिया के पास चुनौती दी थी, जिसके बाद उसे वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा था। भारतीय नौसेना का कहना है कि इस वर्ष के अंत में भी भारतीय नौसेना ऑस्ट्रेलियाई, अमेरिकी और जापानी नौसेना के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में अभ्यास करेगी। वहीं अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ का मानना है कि ऐसा अभ्यास कर भारत चीन को बताना चाहता है कि वो अकेला नहीं है, और अमेरिका भी उसके साथ खड़ा है। दुनिया का सबसे खतरनाक है ये अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत बेड़ा। इसे सुपर कैरियर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा लड़ाई का जहाज है। बता दें कि अमेरिका के सुपर कैरियर्स में यूएसएस निमित्ज एयरक्राफ्ट को दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है, और परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी नौसेना में 1975 को अपने बेड़े में शामिल किया गया था। आपको बता दें, ये कैरियर अकेले अपने दम पर कई छोटे देशों को बर्बाद करने की ताकत रखता है। ये कितना विशाल होगा, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात होते हैं। वहीं भारत समेत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में चीन को घेरने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर अब ड्रैगन ने कोई भी हिमाकत की तो उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, क्या भारत को चीन के हर दुश्मन से दोस्ती कर लेनी चाहिए, हाँ या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, संयुक्त अरब अमीरात में हो सकता है IPL 13। दोस्तों, एशिया कप और T20 विश्व कप जो अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाने वाला था, वो तो कोरोना महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। लेकिन क्रिकेट के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर IPL की तरफ से आई है। IPL का 13वां संस्करण
कोरोना की भेंट नहीं चढ़ेगा और इसे संयुक्त अरब अमीरात में कराया जा सकता है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने इस संबंध में खुद जानकारी दी है कि कोरोना के कारण जो आईपीएल का आयोजन स्थगित कर दिया गया था उसे अब यूएई में किया जाएगा। बीसीसीआई ने इस मामले में सरकार से अनुमति मांगी है और सरकार की मंजूरी मिल जाने के बाद आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बाकी बातें तय कर ली जाएंगी। उनके अनुसार अगले 1 हफ्ते में या 10 दिनों में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी। तारीखों को लेकर भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और काउंसिल की बैठक में ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, आप आईपीएल की किस टीम को सपोर्ट करते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए चीनी सीमा पर निगरानी के लिए डीआरडीओ ने बनाया भारत ड्रोन। कारनामे देखकर चारों तरफ है चर्चा। दोस्तों, भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच डीआरडीओ ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में निगरानी करने के लिए भारत नाम का अपना स्वदेशी ड्रोन तैनात किया है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक जहां भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चल रहे विवाद के बीच सटीक निगरानी के लिए इस ड्रोन की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को देखते हुए डीआरडीओ ने सेना को भारत ड्रोन प्रदान किया है। इस ड्रोन को भारत सीरीज में दुनिया के सबसे चुस्त और हल्के ड्रोन के रूप में देखा जा सकता है। ये शक्तिशाली ड्रोन बड़ी सटीकता के साथ किसी भी स्थान पर काम कर सकता है। ड्रोन दोस्तों और दुश्मनों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। इसके साथ साथ वो अत्यधिक ठंडे मौसम के तापमान में काम करने के लिए सक्षम है। ड्रोन पूरे मिशन के दौरान वीडियो प्रसारण भी प्रदान करता है और गहरे जंगलों में छिपे लक्ष्य का पता चला सकता है। आपको बता दें, हालांकि फिलहाल इस ड्रोन के कोई मिसाइल लोड करने का सिस्टम नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है क्योंकि कोरोना काल के बीच भी वो बॉर्डर पर खड़ी सेना की पूरी मदद कर रहे हैं। दूसरी ओर इंडियन नेवी हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी के लिए अगले साल तक अमेरिका से 4 मल्टी मिशन P-8 सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट मांगने जा रही है। सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, भारत के पास बोइंग से 6 और विमानों को खरीदने का विकल्प है, जिसे 2021 के बाद में बातचीत करके खरीदा जाएगा। P-8A पोसाइडन समुद्री गश्त के लिए डिजाइन किया गया है। ये एयरक्राफ्ट हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च मिसाइल की क्षमता से लैस है और विमान को लंबी दूरी के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया निगरानी और बिना आवाज किए दुश्मनों को खत्म करने के लिए बनाया गया है। और अब जानिए टिकटॉक के लिए कैसे अमेरिका और चीन के विवाद में फंस गया है ये मोबाइल ऐप। दोस्तों, युवाओं के बीच टिकटॉक काफी प्रचलित है। इसकी वजह भी है कि आप वीडियो बनाकर डाल दो, अगर लोगों को आपका वीडियो पसंद आ गया तो रातों रात वायरल हो जाता है और वीडियो बनाने वाला सेलिब्रिटी बन जाता है। लेकिन देशों के बीच चल रहे विवादों का खामियाजा टिकटॉक और इस जैसी कई चीनी कंपनियों को उठाना पड़ रहा है। भारत तो पहले ही अपने यहाँ टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन अब अमेरिका और चीन के बीच के विवादों को और उलझे रिश्तों को देखते हुए इसका असर भी कंपनी पर पड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अपने अपने यहाँ इस ऐप पर किसी भी वक्त बैन लगाने ही वाले हैं। और अब जानिए टिकटॉक के बैन का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि ये धोखेबाज देश चीन की कंपनी है और दूसरा कारण ये है कि ये कंपनी चीन की सरकार और सेना तक लोगों की निजी जानकारी भेजती है। लेकिन फिलहाल तो टिकटॉक का कहना है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रही है और खुद को वापस लाने के लिए वो अब नई दलीलें सरकार और कोर्ट में पेश कर रही है। दोस्तों, टिकटॉक के अलावा और किन ऐप्स को भारत में बैन किया जाना चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए चीन के खिलाफ बनते माहौल का दिखने लगा है असर। जानिए अब तक भारत को हुआ करोड़ों रुपए का फायदा कैसे, सुनिए। कोरोना वायरस महामारी फैलाने के लिए जिम्मेदार माने जा रहे चीन के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और ये पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी भारतीय सैनिकों के बीच हिंसात्मक झड़प के ताजा घटनाक्रम से समझ आ ही रहा है। लेकिन सिर्फ भारत में ही नहीं, चीन की नीति दक्षिण चीनी सागर में भी जारी है, जिससे अधिकांश दक्षिण एशियाई राष्ट्र पीड़ित हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी चीन को भारत के साथ अन्य देशों से भी भूखी खानी पड़ रही है। एक तरफ जहां चीन को इन सब से सिर्फ नुकसान पहुंच रहा है, तो दूसरी तरफ एशिया और दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में शुमार भारत को इसका फायदा मिलता नजर आने लगा है। इसका प्रमाण है कि पिछले 3 महीनों में भारत में 20 अरब डॉलर यानी कि 1.5 लाख करोड़ के विदेशी निवेश की घोषणा की गई है और कई विदेशी कंपनियां अपना कारोबार चीन से समेटकर भारत की ओर रुख कर रही हैं, जिसमें गूगल, फेसबुक और वॉलमार्ट जैसी दिग्गज अमेरिकी कंपनियों का नाम शामिल है। दोस्तों, चीन के अलावा और कौन से देश भारत के दुश्मन हो सकते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए सिम कार्ड से फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम, हर 6 महीने में होगा वेरिफिकेशन। जानिए नए नियम। दोस्तों, मोदी सरकार ने सिम कार्ड के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। नए नियमों के तहत दूरसंचार विभाग ने बल्क बायर कंपनियों के लिए ग्राहकों के सिम कार्ड वेरिफिकेशन के नियमों को कड़ा कर दिया है। नियमों के मुताबिक अब टेलीकॉम कंपनी को किसी भी कंपनी को नया कनेक्शन देने से पहले कंपनी के रजिस्ट्रेशन की भी जांच की जाएगी। यही नहीं, हर 6 महीने में कंपनी का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। बता दें कि कंपनियों के नाम पर जारी होने वाले सिम कार्ड के जरिए फर्जीवाड़ा बढ़ने की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है, क्योंकि कुछ टाइम पहले दूरसंचार विभाग ने ग्राहकों के सिम वेरिफिकेशन के नियमों में ढील देने का निर्णय लिया था, जिसकी वजह से अनेकों धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं और साथ ही टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर अब तक
3,000 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लग चुका है। और अब जानिए चीन को एक और तगड़ा झटका लगा। हिंदुस्तान के इस फैसले से बहुत दुखी होगा चीन। दोस्तों, चीन को एक और झटका लगने वाला है। दरअसल हिंदुस्तान ने एक बार फिर से बड़े फैसले लेते हुए कई प्रोजेक्ट कैंसिल किए हैं। बीते दिनों में हिंदुस्तान की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने चीनी कंपनियों के ऑर्डर को उच्च स्तर पर कैंसिल करना शुरू कर दिया है। ये कंपनियां मुख्य रूप से पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन गियर के ऑर्डर कैंसिल कर रही हैं और दूसरे देशों से ज्यादा कीमत होने के बावजूद ये सभी सामान वहीं से मंगा रही है। इसकी शुरुआत मई से हुई है और जब से प्रधानमंत्री मोदी ने वोकल फॉर लोकल का ये आह्वान किया था, इस महीने पावर गियर के आयात पर लगे कई प्रतिबंधों के चलते इस मुहिम को और बल मिला है। मगर इंडस्ट्री ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि इसकी वजह से सप्लाई न रुके। इसका मकसद चीन से सप्लाई को रोककर उसे खून के आंसू रुलाना है और जब तक हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो जाते तब तक इन वस्तुओं के लिए भरोसेमंद और दोस्ताना रवैये वाले देशों जैसे जापान, ताइवान, कोरिया और जर्मनी की ओर शिफ्ट हुआ जा सकता है। और अब जानिए एसबीआई ने शुरू की खास सर्विस। एटीएम से कितनी बार भी निकाले पैसे, नहीं लगेगा कोई भी चार्ज। जी हाँ दोस्तों, बैंक से पैसे निकालने के लिए आजकल सभी लोग एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब बैंकों ने एटीएम से पैसे निकालने की संख्या को भी लिमिटेड कर रखा है। अगर ग्राहक तय लिमिट से ज्यादा बार पैसे निकालते हैं तो उनको इस पर चार्ज देना होता है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को इस शुल्क से बचने के लिए पैसे निकालने का एक नया तरीका सुझाया है। भारतीय स्टेट बैंक के खाता धारक एटीएम से बिना कार्ड के भी योनो सुविधा के जरिए पैसे निकाल सकते हैं। उन्हें एटीएम लेन देन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। आपको बता दें, इसके लिए सबसे पहले आपको योनो ऐप को डाउनलोड करना होगा और उसके बाद उसमें नेट बैंकिंग यूजर आईडी और पासवर्ड डालें। एक्टिव यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के बाद दोबारा लॉगिन पर क्लिक करिए और इसके द्वारा जितनी बार चाहें आप बिना किसी चार्ज के पैसे निकाल सकते हैं। और अब जानिए दिल्ली में हर 4 में से करीबन 1 व्यक्ति को हुआ है कोविड, कहती है स्टडी। दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में रहने वाले हर 4 लोगों में से करीब 1 शख्स कोरोना वायरस के संक्रमण में आया है। ये बात तब सामने आई जब दिल्ली में कई लोगों के सैंपल लेकर एंटीबॉडी टेस्ट किए गए। इस सरकारी सर्वे के लिए 21,327 लोगों के नमूने लिए गए थे, जिनकी जांच पर पता चला कि इनमें से 23.48% में कोविड-19 की एंटीबॉडी मौजूद है। दिल्ली में अब तक संक्रमण के 1,23,747 मामले दर्ज किए गए हैं, जो यहाँ की 1,98,00,000 की आबादी से 1% से भी कम है। अगर सर्वे के हिसाब से देखें तो 23.48% लोगों में एंटीबॉडी मिलने का मतलब है कि राजधानी में संक्रमण के मामले 46,50,000 होंगे। अगर हम लोग सर्वे पर जाते हैं तो इसके अनुसार केजरीवाल सरकार हम सबसे झूठ बोल रही है और सबसे जो सही संक्रमण के आंकड़े छुपा रही है। इसमें आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में दिल्ली में इतने केसेस होंगे? नीचे कमेंट में बताएं। और अब जानिए चीन कोरोना संकट के नाम पर पड़ोसियों पर धौंस जमा रहा है, कहा माइक पोम्पियो ने। दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन कोरोना संकट के जरिए अपने पड़ोसियों पर धौंस जमा रहा है और साउथ चाइना में सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। माइक ने मंगलवार रात लंदन में चीन पर आरोप लगाया कि वो कोरोना महामारी में दुनिया की मदद करने के बजाय अपने पड़ोसियों पर दादागिरी दिखा रहा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने भी इसे लेकर कहा है कि पूरे विश्व को मिलकर काम करने की जरूरत है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि हर देश अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लेकर तय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पालन करे। लेकिन अभी भी चीन सिर्फ अपने हितों के बारे में ही सोच रहा है, जो कि बहुत शर्मनाक है। दोस्तों, कोरोना का मात देने के लिए स्कूल और कॉलेजों का खुलना जरूरी है। जी हाँ, पूरे देश में फैले कोरोना वायरस महामारी के बीच पिछले 4 महीनों से स्कूल और कॉलेज बंद है। सरकार लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है। एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग, घर में ही रहने, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करने और N95 जैसे मास्क को लगाकर सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। तो साथ ही दुनिया में इसके लिए वैक्सीन बनाने की पूरी कोशिश हो रही है ताकि कोविड से पहले वाली दुनिया में लौटा जा सके। लेकिन एम्स के कुछ प्रोफेसर का मानना है कि भारत में स्कूल कॉलेज खोल देने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स में कोरोना वायरस के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रोफेसर्स का मानना है कि हर्ड इम्यूनिटी के जरिए कोरोना वायरस को मात दी जा सकेगी। एम्स के डॉक्टर शर्मा का कहना है कि कठिन परिस्थिति में एक उम्मीद की किरण है स्कूल और कॉलेजेस को खोलना। उन्होंने कहा कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए स्कूलों को खोला जाएगा तो देर सवेर सारे लोगों को संक्रमण के खतरे का पता होगा। इससे बच्चों में एक नई इम्यूनिटी डेवलप होगी, जिससे ये हर्ड इम्यूनिटी को विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, पिछले 6 महीने से बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए क्या आप स्कूलों और कॉलेजों को खोल देना चाहिए या नहीं, कमेंट में बताएं। और अब जानिए घर की सफाई में इन 4 केमिकल्स को यूज कर कोरोना वायरस को कर सकते हैं खत्म। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने के लिए मजबूत इम्यूनिटी, स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग 3 ही हथियार हैं। ये वायरस कार्डबोर्ड पर लगभग 24 घंटे, प्लास्टिक पर 3 दिन तथा कांच धातु पर 9 दिनों तक बना रह सकता है और ऐसे में घर के सामानों को स्वच्छता पर काफी ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे में केमिकल से घर और सामान की सफाई करके कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने के लिए किन केमिकल्स का यूज किया जा सकता है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहला है ब्लीच।
ब्लीच का घोल, जिसे 4 लीटर पानी में 1 कप ब्लीच मिलाकर घर में सफाई करना कारगर साबित हो सकता है। आपने जिस घोल को बनाया है इसे 24 घंटे के अंदर यूज कर लें, क्योंकि इसके बाद ब्लीच का प्रभाव खत्म हो जाता है। उसके बाद आप घर की सफाई के लिए अल्कोहल का प्रयोग कर सकते हैं। अल्कोहल को किसी वायरस या बैक्टीरिया को खत्म करने के अच्छे विकल्पों में गिना जाता है। विशेषज्ञ हैंड सैनिटाइजर भी 75% अल्कोहल वाला यूज करने की ही सलाह देते हैं। अल्कोहल की एक निश्चित मात्रा को पानी में मिलाकर सफाई करने से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए पानी में अल्कोहल की मात्रा 70% तक होनी चाहिए और इतनी ही मात्रा के साथ इसे एलोवेरा में मिलाकर हैंड सैनिटाइजर की तरह इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है। सबसे लास्ट लेकिन कारगर उपाय है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दोस्तों, कई विशेषज्ञ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल को सफाई के दौरान इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। उनका कहना था कि ये कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर हथियार है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड पानी में 3% की मात्रा के साथ बाजार में मिलता है, लेकिन पानी में कम से कम 0.5% की मात्रा के साथ भी ये कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी साबित हो सकता है। दोस्तों, आप इन नियमों का पालन जरूर करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और अब जानिए, ट्रंप ने कहा कोरोना महामारी अभी और बदतर होगी। इस समय में जो देश सबसे ज्यादा इस महामारी की चपेट में है वो है अमेरिका, जिसे लेकर ट्रंप की चिंता और चीन के लिए उनका गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और अभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में कोरोना महामारी की स्थिति अभी और खराब होगी। उन्होंने कहा कि उसके बाद हालात ठीक होंगे। कोरोना की रोजाना प्रेस ब्रीफिंग के दौरान शुरुआत करते हुए ट्रंप ने सभी अमेरिकियों से फेस मास्क पहनने की अपील की है और कहा है कि इसका असर होगा। हालांकि बातचीत के दौरान उन्होंने खुद फेस मास्क नहीं पहना था और इसके पहले तो वो इस तरह के एहतियाती कदम का मजाक भी उड़ाया करते थे। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि दुर्भाग्य से महामारी ठीक होने से पहले अभी और खराब होगी। हम लोग सभी से कह रहे हैं कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर सकते हैं तो मास्क लगाएं। मास्क को आप पसंद करें या नहीं करें, लेकिन चीनी बीमारी से बचने में उसका असर तो है। दोस्तों, आप कितने रुपए वाला मास्क पहनते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही साइड में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।